मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लें कि आपके पास ए एम इंटू एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो जो उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ए डैश या ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप मान लें कि आपके पास ए एम इंटू एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो इसका जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा, उसका जो ऑर्डर होगा एन इंटू एन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लें कि आपको ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का दे रखा है, तो ट्रांसपोज जो होगा 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ऑर्डर का हो जाएगा। इसके जो आई जे जो एलिमेंट्स होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, जे आई एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ए इज एन एम इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है वो जो होता है कन्वर्ट हो जाता है ए डैश में। ए डैश इज एन एम एन इंटू एम ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। और इसके बाद होता है क्या कि आई जे जो टर्म होता है आपका, टर्म एलिमेंट्स का जो आई जे टर्म होता है, ये जो होता है ट्रांसपोज में जो होता है कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, जे आई एलिमेंट्स में बराबर होता है। ठीक है, ये और ये दोनों आपका क्या होता है, बराबर होता है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में और गिवन मैट्रिक्स में। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मान लें कि गिवन मैट्रिक्स आपको एम इंटू एन ऑर्डर में दे रखा है, तो इसका जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा वो एन इंटू एम ऑर्डर में हो जाएगा। हालांकि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लें कि यदि आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 2, ये दे रखा है 4, मैं यहाँ पर -1 ले लेता हूँ, 4 1 दे रखा है। तो इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज ऑफ ए को अगर करें, ट्रांसपोज करें इसका जो रॉ होगा, ये जो रॉ होता है ये आपका कॉलम में, कॉलम किस में बदल जाएगा, रॉ। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को, ये कॉलम जो है आपका, ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, इस कॉलम को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, रॉ में कर देता हूँ। 2 4 और फिर ये नीचे आएगा 3 -2। जो आपका रॉ होगा, जो कॉलम है वो रॉ में, रॉ जो होगा वो आपका कॉलम में। ये आपका जो हो गया इस मैट्रिक्स में क्या हुआ, ट्रांसपोज हुआ। 3 इंटू 3 ऑर्डर का भी देखते हो, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। 3 इंटू 3 ऑर्डर का देखते हैं, जैसे ए अगर आपको दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे रखा है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करूं, ए डैश निकालूं या ए टू पावर टी निकालूं, तो जो होगा ये आपका कॉलम जो होगा किस में बदल जाएगा, रॉ में। ये C1 C2 C3 इस रॉ में बदल दे, ए डी जी, ठीक है, बी ई एच और ये होगा सी एफ आई। ठीक है, यहाँ पे जो ये रॉ है, यहाँ पे जो ये रॉ है, यहाँ पे जो ये रॉ है, ये यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, कॉलम में दे रखा है। इसलिए कहा जाता है कि जो गिवन मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग रॉ और कॉलम का चेंजिंग होता है। ठीक है, अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सम रिजल्ट्स, 1 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का जो रिजल्ट होता है उसमें ये 4 पॉइंट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट और ये जो 4th पॉइंट है ये VVI बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, और बाकी बात ये 2 जो पॉइंट है ये कॉमन है। ए डैश का अगर होल डैश हो तो वो हमें गिवन मैट्रिक्स दे देता है। मतलब कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये ए डैश होता है। ठीक है, अगर हम इसका गिवन ट्रांसपोज करें तो ये फिर किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर में दे रखा है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये जो होगा आपका ए आई जे जो होगा, जे आई ए में बदलेगा और ये एन इंटू एम ऑर्डर का हो जाएगा। फिर हम इसका गिवन ट्रांसपोज करें तो ये जो होता है
जे आई किस में बदल जाएगा आपका, आई जे में बदल जाएगा, और ऑर्डर जो होगा फिर n इंटू एम से m इंटू n में आ जाएगा। यही आपका क्या दे रखा है, ए दे रखा है। यहाँ तक समझने में से कोई दिक्कत है? ये जो गिवन मैट्रिक्स का जो चेंजिंग होता है ये हालांकि आप समझ गए होंगे। फिर मैं एक ये इसका प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन है जो बता दूंगा तो आप लोग बना लेंगे। ए बी का होल डैश जो होता है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ए बी का जो होल डैश होता है वह बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है, ना कि ए डैश इंटू बी डैश के बराबर होता है। एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए बी का होल डैश जो होता है, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ना कि ए के ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी होता है, हालांकि मैं एक एग्जांपल लेके कर देता हूँ, वैसे सिंपल सा भी बना सकते हैं आप। जैसे लेट मान लीजिए आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 5 में दे रखा है, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स है आपको जो दे रखा है 3 2 4 5 में दे रखा है, ठीक है। अगर हम a इंटू बी निकालें, a इंटू बी निकालें 2 4 3 5 और फिर 3 2 4 5, तो ये आपका 3 2 6 4 चौक 16 16 6 जो हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। फिर 2 2 4 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। 3 3 9 5 चौके 20, ये 29 हो जाएगा। 3 2 6 5 5 25 31 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं ए इंटू बी का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो रॉ कॉलम कॉलम किस में बदल जाएगा आपका, रॉ में बदल जाएगा, ठीक है। ये आया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? जब हम इसी का ट्रांसपोज करते ए डैश निकालते हैं तो ए डैश जो होता है आपका रॉ कॉलम में बदल जाएगा और कॉलम जो होगा आपका रॉ में बदल जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश जो होगा आपका, बी डैश जो होगा आपका, बी डैश जो होगा आपका 3 4 और ये आपका 2 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब हम इस दोनों को मल्टीपल करते हैं यानी कि बी डैश और ए डैश निकालते हैं तो बी डैश आपका दे रखा है 3 4 2 5 और ए डैश अगर निकाल ए डैश दे रखा है 2 2 3 4 5, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का, जो गिवन मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही होगा। आप यहाँ पे देखेंगे 3 2 जा 6 4 4 जा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये 3 3 9 5 चौके 20 20 9 29 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 5 चौके 20 20 4 24 हो जाएगा। 3 दूनी 6 अच्छे 5 30 सॉरी 3 दूनी 6 5 25 25 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसी बी डैश ए डैश जो है ये आया, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ए बी के होल डैश के बराबर। इसका मतलब ये लिख सकते हैं ए बी का जो होल डैश होता है ये बी डैश ए डैश के बराबर होता है। अगर हम इसी में ए डैश इंटू बी डैश निकालें तो देखेंगे कि ए बी का होल डैश जो होता है वो ए डैश बी डैश के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ए डैश और बी डैश जो ए डैश सॉरी ए बी का होल डैश जो होता है और बी डैश ए डैश के बराबर होता है, ठीक है। ये 4 है, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ।